जब जब ऐसे आपत्तिजनक बातें कही गई जिनसे आपको कष्ट, नहीं कांग्रेस को कष्ट पहुंचा, तब कांग्रेस ने उन बातों की उस समय भी आलोचना की और आज तक कर रही है और आगे भी करेगी। क्या आपने 3 शब्द पकड़ कर रखे हैं, शहजादा, गर्लफ्रेंड और क्या जर्सी, ठीक ना? इनको आप छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये कैसे छोड़ दिया जाएगा कि हमने प्रधानमंत्री की डैश 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 कर दी? ये कैसे उम्मीद करते हैं कि छोड़ दिया जाए? जैसे आप नहीं छोड़ रहे, वैसे ये भाजपाई भी पूरे देश भर में अजय राय को दौड़ाएंगे। पूरे देश भर में भाग मिल्खा भाग हो जाएगा। यही तो खेल है। आपने नहीं छोड़ा ना, ठीक बात है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा ये देखा जाना चाहिए कि मैंने बार बार कहता हूं, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है, उसका चेहरा होता है देश का, राज्य का। कोई छोटा मोटा नशे में आदमी बोल जाए समझ में आता है, एक बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोले कि ऐसा कर दिया हमने, बोले जाओ बता देना उनको। यार ये तरीका तो भाई, और फिर भी मैं बहस में नहीं पड़ता। कांग्रेस को लग रहा हमने अच्छा काम किया, कांग्रेस को मुबारक हो। अखिलेश यादव पर उसका ताप पड़ेगा, अखिलेश जी को मुबारक हो। साइकिल पर अगर वो बैठाएंगे कांग्रेस को तो, और नहीं बैठाएंगे तो फिर अखिलेश यादव अलग है। रविंद्र पटेल, मेरी बात वही कि विपक्ष के तमाम नेता अति उत्साहित हो गए पिछले 2 दिनों से। उनको कॉकरोच में अपना भविष्य दिख रहा है कि अब हमारा मुक्तिदाता आ गया है कॉकरोच, यही हमारी नैया पार लगाएगा कॉकरोच। तो मैं उन सब लोगों से ये कहता हूं कि सबसे पहले जिस कारण से कॉकरोच शब्द आया राजनीति के चौसर पर, उस कारण को तो एड्रेस कर लो। भारत के मुख्य न्यायाधीश से खड़गे जी, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, भी लोग सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मांगे नहीं। बिल्कुल कहना चाहिए। भाई उन्होंने कहा ना, ये बात अनुभव चक ने तो कही नहीं कॉकरोच, ना नरेंद्र मोदी ने कही, ना मोहन भागवत ने कही। जिसने कहा उसका इस्तीफा क्यों किसी ने क्यों नहीं मांगा, मैं समझना ये चाह रहा हूं। भारत जैसे गौरवशाली देश का मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसी बात करता है तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता के रूप में इस वक्त बैठा हूं, मैं कंडम करता हूं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ना मेरी पार्टी रखती हो, क्योंकि ये गलत बात है। देश के युवाओं और बेरोजगारों को कॉकरोच कहना, अगर स्लिप ऑफ टंग है रविंद्र पटेल, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये कि जो लोग उसके खेले उस कॉकरोच बिल्कुल, को, बिल्कुल मांगना चाहिए। जो लोग कॉकरोच के लोग हैं, सेहरा बना के आए हैं मैदान में, क्या जिनकी लिप्साएं उसमें झलक रही हैं कि कॉकरोच के भरोसे कुछ हो जाए, वो लोग पहले इस्तीफा तो मांगो यार सीजीआई का। विपक्ष की जो सब विपक्ष की भूमिका है, आप क्यों समझो, इनको कहीं से कुछ अगर आशा के किरण बिंदु देखती है तो ये बेचारे सबके सब लपक पड़ते हैं कि कैसे सत्ता की प्राप्ति हो जाए। ये चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए आप, ये देखिए कितनी सत्ता लोलुपता है, कितनी छटपटाहट है कि मैं इस बात को बहुत दिनों से देख रहा हूं। 2017 से तारीख हो जाती है, इस तारीख को फलाने आएंगे, इस तारीख को फलाने आएंगे, लेकिन फलाने में सामूहिक प्रयास कहीं नहीं दिखता। लोग इंडी गठबंधन की बात करते हैं और प्रदेशों में अलग अलग रूप से लड़ते हैं। किस इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, वहां पे अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं, और वहीं पर कांग्रेस अलग रहती है। दिल्ली चुनाव होता है, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं केजरीवाल जी के साथ। गठबंधन मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष की जो विपक्ष पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई करामात हो जाए, कैसे भी करके फट से हम सत्ता को प्राप्त कर ले और हम मोदी जी को, योगी जी को हटा करके सत्ता पे काबिज। ठीक है, मैं अनुभव चक के पास चलूंगा। मुझे लग रहा है कि कई बार विपक्ष ऐसा शो कर देता है कि नदी के पास खड़ा है कि कोई आ जाए हमें हाथ पकड़ के नदी पार करा दे। नदी खुद पार करनी होगी, कोई नहीं कराएगा। मैं मतलब मुझे हंसी आई,
48 घंटे के भीतर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वो कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसमें से छोड़ रहे हैं, बोले नहीं ये बड़ा हास्यास्पद हो गया। आपको लगा यार कॉकरोच ही हमारे मुक्तिदाता है क्या? हाँ भैया धर्मेंद्र जी कुछ कहिए, फिर मैं जाऊं अनुभव चक के पास। धर्मेंद्र जी अनम्यूट कर लो भैया उसको। ये देखिए अमिताभ जी, जो इस तरह का जो सिनेरियो है उसमें एक तरह से ये व्यंग्यात्मक एक मूवमेंट है। और सोशल मीडिया पे इससे इतनी चिढ़ क्यों, जब इस तरह का माहौल देश के अंदर बना है? और व्यंग वाले, मैं तो कह रहा हूं बात वहीं से शुरू होगी जब सीजीआई का इस्तीफा मांगोगे, उससे पहले तो कोई बात ही नहीं। देखिए आप जैसा विद्वान साथी जब व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जो या ट्विटर और फेसबुक पे जो फेक नैरेटिव सेट होते हैं उसमें फंस जाता है तो ठीक नहीं लगता। ये किसने तय किया को 90% लोग उसमें बाहर के हैं? जरा कोई एक डाटा फैक्ट चेक करके आप बता दीजिए जो ये बता दे कि हम भेज देंगे, करने वाले विदेशी हैं। हम भेज देंगे। ऐसा जो फैक्ट चेकर्स है वो कहते हैं, या जिसने जिस ग्रुप ने इसको क्रिएट किया वो खुद कहते हैं 94% फॉलोअर्स आर इंडियन। अच्छा, पहली बात, हालांकि मैं उसको भी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया पे कौन कहां से फॉलो कर रहा है और कहां पे बैठा है, कहां से ऑपरेट कर रहा है, ये आप इसकी कोई कोई मीटर नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। निकल जाता ये टोटल वैसे निकल जाता, जैसे निकल जाता। आपकी जानकारी नहीं, ठीक है धर्मेंद्र जी अब रुकना होगा। अब आपकी जानकारी नहीं है, निकल जाता है। मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं कोई बात बोलता हवम नहीं बोलता, मैं राजनेता थोड़ी नहीं यार, कुछ भी बोल के गली में छुप जाऊंगा ना ना, ये नेता ही करते, मैं नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये तब हो गया। अब तो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, 7 पीढ़ी तक का सदरा 1 मिनट में आता। जब अशोक जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत जी का उत्साही लोगों ने, कॉकरोच टाइप लोगों ने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिए, फेसबुक और क्या क्या ट्विटर और सब। तब इंस्टा शायद नहीं रहा होगा, या होगा तो शैशव अवस्था में होगा। अशोक जी के वो बढ़ने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी। राज भाई सुन लो, अच्छा अशोक जी तो पुरानी कल्चर के आदमी, उन्होंने बेचारे क्या पता हो, तो लड़कों ने फंसा दिया। उनके विरोधी भी कम कलाकार नहीं थे, उनने कहा भैया 10-20 हज़ार खर्च कर दो, जरा इसका एनालिटिक ले आओ। क्या एनालिटिक आ जाता है, कितने स्त्री, कितने पुरुष, कितनी उम्र के लोग कहाँ बैठे हैं, किस नागरिक, सब कुछ आ जाता है। धर्मेंद्र जी आगे जैसे से आगे सीखेंगे जान जाएंगे। उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा, रुको भाई सिर न हिलाओ, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया और कहा कि ये अशोक गहलोत के सारे ट्वीट, फेसबुक पोस्ट हिंदी में होती हैं क्या, और ये सबसे ज्यादा फॉलो हो रहे केनिया में क्या। फिर पता लगा सरकार का पैसा लगा था, पेड प्रमोशन था, तो कम एजेंसी ने केनिया में फॉलो करा दिया। बताइए, वो बाड़मेर के आदमी, जोधपुर के आदमी और केनिया और यूथोपिया वाले लोग उनको जिंदाबाद लिख रहे। ये तमाशा नहीं चलता अब धर्मेंद्र जी, वो युग बीत गया। मेरे शो का यूएस में कितने लोगों ने देखा, फ्रांस में कितनों ने देखा, कनाडा में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। दिल्ली में कितनों ने देखा, लखनऊ में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। भाई किस गलतफहमी में हो आप कि नहीं आता? इसलिए इस सब चक्कर में ना पड़ो। ये दुनिया बदल गई है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि ये व्यंग्यात्मक हो, ये तथ्यात्मक हो, ये रणनीतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात कहां से आई कि सीजीआई ने बोला कॉकरोच, यही बनाया ना कॉकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था, सारे विपक्ष के नेताओं को एक लेटर हेड कॉमन छपवाते, उसके ऊपर कॉकरोच की फोटो लगाते और सीजीआई को चिट्ठी भेजते कि आप इस्तीफा दो। हिम्मत नहीं पड़ रही। जानते हो गुरु, न्यायपालिका से पंगा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए है। वैसे भी मैं कह रहा हूं गर्मी इतनी पड़ी रही है। कॉकरोच कहा किसी ने, और आप मोर्चा दूसरे के खिलाफ खोल रहे हो यार। अनुभव चक, मैं वही सवाल लेकर आता हूं। कॉकरोच इस धरती पर सबसे पुराना, डायनासोर से भी पुराना जीव जंतु है क्या।
काकरोच वाले भी लड्डू बांट रहे होंगे अपने घर परिवार में, कह रहे होंगे गुरु इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना इस वक्त मिल रहा है। क्या बड़े बड़े नेता पगलाए हुए काकरोच को देख के, करे ओम जय काकरोच देवा है। काकरोच भी मूछे ऐंठ रहा होगा, कह रहा होगा गुरु अब आया मजा। नहीं, आज तक कभी काकरोच को किसी ने हिट डाला या चप्पल से मारा, बात दो ही काम थे। और काकरोच से किसने रिश्तेदारी की? बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो लोग काकरोच को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। अखिलेश जी को काकरोच में इतनी क्षमता दिखी कि काकरोच ही भाजपा से लड़ सकता है, कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। अचानक से कॉकरोच इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया अनुभवचक? और जैसा विपक्ष बता रहा है कि कॉकरोच भाजपा के लिए थ्रेट है, भाजपा की ईंट से ईंट बजा देगा कॉकरोच। कैसे बचाएंगे आप अपना मकान? देखिए अमिताभ जी, जो ये काकरोच जनता पार्टी को, उसके फॉलोअर्स को देख के खुश हो रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक टीचर रहे ओझा जी, वो दिल्ली में चुनाव लड़ने गए तो उनके पास भी बहुत सारे फॉलोअर थे। फॉलोअर की संख्या देखने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया था। क्या असर हुआ? और इस तरीके से ना जाने कितने उदाहरण हैं जिनके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देख के उनको ये गुमान हो गया कि हम राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और जब चुनाव लड़ने गए तो वहां की जनता ने वहां के मुद्दों पे वोट करा, राजनीतिक दल जो उनके लिए फेवरेबल था, जिन्होंने उनके लिए काम करता रहा, उसके आधार पर वोट करा और उनको धूल चटाने का काम करा। 2027 नजदीक आ रहा है। 2027 में जिनके पिछले चुनावों में 2017 से लेके 2022 तक के चुनाव में जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, जिनको कुर्सी नहीं हासिल हो सकी, जिन्होंने सारे प्रयास करके देख लिए, थक के बैठ गए हैं, उनको जब काकरोच जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा सोशल मीडिया पे अकाउंट दिखाई दिया जिसके फॉलोअर्स उनको बढ़ते दिखे, तो उनको इसी में भ्रम हो रहा है कि ये काकरोच जनता पार्टी का समर्थन करके, इनके जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है उनको अपने पक्ष में करके हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे। अरे 2027 में जब आप चुनाव में लड़ने पे आओगे तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि जिस मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश की धरती को लहूलुहान करते हुए कभी भी देरी नहीं करी, गोलियों से तड़तड़ाहट से गुजाता रहा? क्या जरूरत थी? जब वो खत्म हो गए और जब वो जिंदा थे और आपकी पार्टी में आना चाहते थे तब आप उनको बाहुबली गुंडा बताते थे। जब वो मर गए तो बड़ा फाटक में सजदा करने के लिए आप क्यों गए थे? उत्तर प्रदेश की जनता को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। अतीक अहमद से आपको इतना प्रेम क्यों होता था? विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या करी और जब उसका इनकाउंटर हुआ तो आप विकास दुबे करते दिखाई दिए। आखिर आपको अपराधियों से इतना मोह क्यों है? आपको सत्ता में देने के बाद आप उत्तर प्रदेश की जनता को वही गोलियों की तरह और खून से भरी सड़क देना चाहते? आपके नेता उत्तर प्रदेश के लोगों की जमीनों को कब्जा करे, क्या उत्तर प्रदेश जनता इस पर वोट करेगी? और क्या जिस तरीके से आपके लोग प्रधानमंत्री जी के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट करेगी? और जहां तक अभी तक सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, जितना खूबसूरती से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने पल्ला झाड़ा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। अमिताभ जी, राजनीति में हमको भी 30 साल हो गया है, कहीं ऐसा देखा कि इतनी आराम से आदमी कहते कि सीटों की लड़ाई? अरे सीटों के लिए तो आदमी मरा जा रहा है कि किस तरीके से हमारे दल को ज्यादा मिल जाए। 2022 के इलेक्शन में भी देखा गया था कि विभिन्न जनपदों में ऐसी तमाम सीटें रही जहां पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर दूसरे के सामने लड़ते दिखाई दिए। तो तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। और 2027 का इलेक्शन आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी हमारे विपक्ष के साथ अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, हम अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। ममता बनर्जी को भी यही गुमान था, ममता बनर्जी को भी यही गुमान था, बिहार में तेजस्वी यादव को भी यही गुमान था कि हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। लेकिन जब जनता के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं, आप व्यक्तिगत अपने लिए कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, तो जनता किस तरीके से आपको नकारती है? आपको बंगाल में भी दिखाया जा चुका है, आपको महाराष्ट्र में भी दिखाया जा चुका है, आपको बिहार में भी दिखाया जा चुका है, आपको उड़ीसा में भी दिखाया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में वेलकम इन उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र जी, आप परेशान होंगे, 25 सीट ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप बीच में मर्यादा तोड़ रहे हो, क्योंकि मर्यादा तोड़ने वाले दल के रूप में आपका नाम दर्ज है। आप लोगों को संस्कारों से नहीं मतलब है, आप
आपके संस्कार पास नहीं, नैतिक पार्टी है, का ना आपके प्रवक्ता पास है, कोई इसलिए विचारधारा आप है, बीच ना बोलने का आपके पास काम कोई कर रहे हैं। कार्य योजना है, अगर ना ये आप आपके पास पहले कर जनता के देते बुनियादी तो शायद सवालों मैं के आपको कुछ बोलने नहीं काम देता, करना। लेकिन पहले आप आपने अपने चुपचाप सुना। अपने हित आप के लिए, देखिएगा जिस अपने तरीके से व्यापारी अतीक मित्रों को अहमद के लाभ कुत्ते पहुंचाने के के साथ लिए और मुलायम अपने सिंह जी मोदी जी ने का जो है हाथ मिलाया था, देश और जिस सेविंग करने तरीके के से लिए, मुख्तार केवल यही अंसारी आपकी के बड़े पॉलिसी है। फाटक पर सजदा इसके करने अलावा तो गए आपके थे पास आपके कुछ है आका, नहीं। तो आपने उसका बिल्कुल उत्तर ठीक प्रदेश की कहा, जनता जवाब देगी। जिसकी जो 25 जिसके सीटें भी मन में आपको जो नहीं आने जिसके देंगे। मूल में रहता है वो आपके वही मन ना में बताएगा। मुंगेरी लाल कैसी अनुभव सपने जिसमें आ आपकी रहे हैं, गलती नहीं उनको है। देखते रहिए। देखिए, बंगाल जो जाकी अपेक्षाकृत रही कमजोर भावना राज्य था, जैसी वहां प्रभु हम मूरत बताया कि हम देखी क्या तिन है। तैसी। ये आप तो उत्तर सीटों के लिए प्रदेश है, मरने वाले लोग हो, उत्तर आपको प्रदेश क्या से पता भारतीय जनता विचारधारा क्या पार्टी होती है। लगातार मजबूत आप करेंगे। तो एक एक हम सीट बोल के रहे हैं ना लिए आपसे, वेलकम इन मरने वाले उत्तर लोग हो, प्रदेश। एक एक रुपए के लिए 2027 आने संघर्ष दीजिए। करने लूटने आपके वाले लोग आका हो, तो जो आपको क्या पता कि 2027 त्याग क्या 26 में होता है, अभी समर्पण बंगाल क्या में होता है, चुनाव विचारधारा लड़ाने क्या गए होती थे, है, कितनी और सीटें राजनीति हासिल में हुई किस तरह आपके? से अरे सबको धर्मेंद्र जी साथ लेकर बताइए ना, के चलने की बंगाल में बात होती अखिलेश है। जी चुनाव आप लड़ाने लोग तो गए थे कभी ईवीएम के प्रचार माध्यम करने, से, कभी कितनी वोट सीटें खरीद करके, हासिल हुई? कभी वोट कितने चोरी करके, कार्यकर्ता वहां कभी थे वोटर आपके लिस्ट से आका नाम तो लड़ा काट रहे के। हैं? आपको तो केवल कहते सत्ता अभियानी तमिलनाडु है, में डीएमके और को तो भी, कोई काम है नहीं। डीएमके में कितने वोट बढ़ा पाए, कितने केन वोट बढ़ा पाए प्रकारेण झूठ तमिलनाडु में बोल जाके करके, अखिलेश जी? अफवाह बंगाल फैला में कितने करके, वोट बढ़ा जाति पाए? विभाजन कुछ नहीं पैदा कर पाए करके, ना। अब उत्तर संपत्तियों पे प्रदेश आ कब्जा गया, करके उत्तर आपकी प्रदेश में भी सरकार आपके बढ़ जाए, मंसूबे फेल या होने जा रहे सरकार हैं। कैसे ठीक 8 ठीक है, सुधरे। मैं दोनों इसके दोनों अलावा मित्रों को रोकूंगा, मैं अनुभव चक साहब को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।